जय माता दी मित्रों। आज का हमारा विषय है कि जब हम पूजा करते हैं और अचानक दीपक बुझ जाता है और जो तेल घी है वो सब जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो इसका क्या कारण है। देखिए, दीपक एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति पूजा करे या ना करे, पर दीपक अपने घर में ज़रूर जलाएगा। लाखों में एक ऐसा घर होगा जहाँ पर दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता। दीपक जलाने का अर्थ होता है अंधेरे का नाश करना, और दीपदान का अर्थ होता है तीनों लोकों के अंधेरे का नाश करना। तो इसीलिए दीपक अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा जलाना चाहिए। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में दीपक जलाते हैं, वे सूर्यास्त के इस समय दीपक जलाते हैं, तो उनके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं आता, उजाला ही उजाला आता है। जो व्यक्ति जितने दीपक जलाएगा उतना ही प्रकाश उसके जीवन में आएगा। इसीलिए कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाने चाहिए। पहले के समय में क्या होता था कि अपने घर के मंदिर में तो लोग दीपक जलाते ही थे, पर अपने आंगन में भी दीपक जलाते थे। कुएं, नदी, तालाब के किनारे पर भी दीपक जो है जलाया जाता था, पर अब ऐसा नहीं है, सब कुछ बदल गया है। अब अपने घर में ही दीपक जलाया जाता है, और जब आप दीपक जलाते हैं तो एक सामान्य दीपक जलाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक जलता है आपका दीपक, लेकिन मंदिर में अखंड ज्योत जलानी चाहिए। देखो, जब हम किसी बड़े मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पे जो है अखंड ज्योत ही जलाई जाती है, और जहाँ पे अखंड ज्योत जलती है वहाँ पे अखंड देवताओं का ही निवास होता है। ये हमारा विश्वास है और शास्त्रों में भी लिखा है। आपने बड़े मंदिरों में देखा होगा कि वहाँ पर जो है अखंड ज्योत जलाई जाती है, चाहे वो किसी भी देवी देवता की क्यों ना हो। जो वहाँ के प्रधान देवता होते हैं, कोई भी मंदिर होता है एक प्रधान देवता वहाँ का ज़रूर होता है। देखो, आपने मंदिर के जो है गेट पे लिखा हुआ देखा होगा कि वहाँ पर लिखा होता है, जैसे शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, ये सब लिखा होता है। यानी कि एक प्रधान देवता उस मंदिर में होते हैं जिनके नाम की अखंड ज्योत जलाई जाती है। ये अगर आप अपने घर में कोई बड़ा काम करते हैं तब भी आप अखंड ज्योत ही जलाते हैं, क्योंकि जितनी देर तक आपका वो प्रोग्राम चलता है उतनी ही देर तक अखंड ज्योत जलती है, और उतनी ही देर तक वहाँ पे देवी देवताओं का वास बना रहे। जैसे दीपक अंधेरे का नाश करता है, वैसे ही सूर्य भी अंधेरे का नाश करते हैं। दीपक को शुभ माना गया है और घर के छोटे बड़े कार्यों में दीपक जलाया जाता है। दीपक हमारी पूजा का एक अहम पूर्ण अंग है, क्योंकि कोई भी पूजा बिना दीपक के नहीं मानी जाती। जो दीपक होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है, क्योंकि कहा जाता है हमारे और ईश्वर के जो बीच का एक साक्षी तत्व होता है, जिसे दीपक भी कहा जाता है। इसीलिए हमें अपनी पूजा में दीपक जलाना चाहिए। अब जो बात आती है वो ये है कि आपने अपने पूजा घर में जो है दीपक जलाया और आप कोई पाठ करने बैठ गए और दीपक आपका बुझ जाए, तो कोई हवा भी नहीं है और आसपास कोई पंखा भी नहीं चल रहा है, उसके बाद भी आपका दीपक बुझ गया है। इसका क्या कारण है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे और ऐसा क्या हुआ जो हमारा दीपक बुझ गया। देखिए मित्रों, दीपक जितनी देर तक हमारे घर में जलता है उतना ही अच्छा होता है। अगर आपका दीपक आपकी पूजा के बहुत बाद तक जलता है तो उतना ही अच्छा होता है। इसका ये कारण होता है कि आपको पूजा जो है देवी देवताओं ने स्वीकार कर ली है। लेकिन जब आपका दीपक पूजा करते समय बुझ जाए
तो इसका कारण ये होता है कि आपकी पूजा जो है सफल नहीं हुई, और क्योंकि आपका दीपक जो है पूजा के बीच में ही शांत हो चुका है, यानी बुझ चुका है। ये सब आपके पाप कर्मों का के ही कारण होता है। और दूसरा कारण, जब आपका दीपक जल्दी शांत हो जाता है और उसका घी भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह होता है कि जब आप पूजा कर रहे होते हैं और तब आपका दीपक बुझ गया, तो आपके पाप कर्म जो है आपके सामने आते हैं। इसी कारण आपकी पूजा देवताओं ने स्वीकार नहीं की है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पूजा करनी चाहिए और अपने इष्ट देव को मनाना चाहिए। वो अभी जो है प्रसन्न नहीं हुए हैं, तो आपका दीपक शांत हो चुका है, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पूजा करनी चाहिए और अपने इष्ट देव को मनाना चाहिए। और जो है सच्ची आस्था और भावना के साथ आप उनकी पूजा करते रहे, और उनका आशीर्वाद सदैव आप पे बना रहेगा, और माँ भगवती का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात जो है यहीं पे समाप्त करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।